सोचें, शुमाली कोरिया की एक बड़ी फौजी परेड हो रही है। हजारों सिपाही मार्च कर रहे हैं और उन सब के बीच में एक चेहरा बिल्कुल अलग नजर आता है। एक नौजवान खातून, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। ये है किम यू जोंग, सुप्रीम लीडर किम जोंग उनकी बहन। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी शख्सियत है जिसे दुनिया के कुछ हल्के दुनिया की सबसे खतरनाक खातून कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखें, किम योंग की शख्सियत में दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ तो वो एक मुस्कुराती हुई सफारतकार हैं, अमन का पैगाम देती हुई, और दूसरी तरफ उनके अल्फाज और काम एक इंतहाई बेरहम हुक्मरान की तस्वीर पेश करते हैं। यही जो तज़ाद है ना, यही चीज़ उन्हें इतना पुरस्रार और सच पूछें तो खतरनाक बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि असली किम योंग जोंग हैं कौन? क्या वो एक शातिर सियासतदान है जो बस अपने मुल्क के लिए काम कर रही हैं, या फिर एक ऐसी बेरहम हुक्मरान जो इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं? चलें, शुमाली कोरिया की इस पुरअसरार दुनिया में थोड़ा गहराई में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इनकी कहानी को समझने के लिए ना हमें इनके बचपन में जाना होगा। एक ऐसा बचपन जो दुनिया से बिल्कुल छुपा हुआ था, अलग थलग, क्योंकि उनकी शख्सियत और ताकत की जो इमारत आज खड़ी है, उसकी बुनियाद वहीं रखी गई थी। यहाँ तक कि कम यू जोंग की पैदाइश की सही तारीफ भी एक राज है। वो प्योंगयांग के एक बहुत ही पुरताश महल में अपने भाइयों के साथ बड़ी हुई, लेकिन दुनिया से बिल्कुल कटकर। अवाम ने उन्हें पहली बार कब देखा? 2011 में, अपने वालिद के जनाजे पर। और बस यही वो पहला इशारा था कि अब एक नई ताकत सामने आने वाली है। लेकिन जो चीज़ सबसे अहम है, वो है स्विट्ज़रलैंड में गुजारा गया वक्त। 90 की दहाई की बात है, जब किम यो जोंग और उनके भाई दोनों को फर्जी नामों से बर्न, स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में भेज दिया गया। सोचें, अपने घर से हजारों मील दूर, अकेले। इसी तन्हाई ने इन दोनों के बीच एक ऐसा मजबूत रिश्ता बना दिया जो आज उनकी ताकत का सबसे बड़ा राज है। तो अब आते हैं इनके इक़्तिदार में आने के सफ़र पर, और ये कि कैसे उन्होंने प्रोपेगेंडा और इमेज बनाने की अपनी कमाल की सलाहियतों को इस्तेमाल करके शुमाली कोरिया की सियासत में अपनी जगह बनाई। शुमाली कोरिया वापस आकर उनका सफ़र बहुत सोचा समझा था। पहले कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली, फिर एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, लेकिन बहुत जल्द ही वो अपने भाई के तमाम दौरों और उनकी सिक्योरिटी की इंचार्ज बन गई। और फिर 2014 तक वो प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर बन चुकी थीं। और देखते ही देखते वो पर्दे के पीछे से इस पूरे शोबे की असल ताकत बन गई। इस दौरान दुनिया क्या देख रही थी? बस एक खामोश असिस्टेंट जो कभी कागजात उठा रही हैं तो कभी एश-ट्रे पकड़े खड़ी हैं। लेकिन हकीकत में पर्दे के पीछे वो अपने भाई का इमेज बिल्कुल अपने दादा की तरह मजबूत बना रही थी और अपनी ताकत की बुनियादें जमा रही थी। और फिर आया साल 2018, जब वो अचानक आलमी स्टेज पर नजर आईं। विंटर ओलंपिक्स के लिए जनूबी कोरिया का दौरा किया, और ऐसा करने वाली वो अपने शाही खानदान की पहली फर्द थीं। उनकी मुस्कुराहट ने सबको एक उम्मीद दी कि शायद अब हालात बदल जाएं। लेकिन जब अमेरिका से बातचीत नाकाम हुई तो उन्हें पोलिट ब्यूरो से हटा दिया गया। सबने सोचा बस उनका खेल खत्म। मगर ये तो तूफान से पहले वाली खामोशी थी, क्योंकि इसके बाद ही उनकी असल शख्सियत, उनकी बेरहम और ख़तरनाक फितरत पूरी तरह से दुनिया के सामने आने वाली थी। याद है अप्रैल 2020, जब किम जोंग उन अचानक मंजर से गायब हो गए थे और हर तरफ उनकी मौत की अफवाहें थीं? ठीक उसी वक्त उस सन्नाटे को तोड़ते हुए शुमाली कोरिया की मीडिया से एक नई और बहुत ही खौफनाक आवाज़ गूंजी। उनकी बेरहमी की मिसालें बहुत हैं। कहा जाता है कि 2013 में अपने ही फूफा को गद्दारी के इल्ज़ाम में मरवा दिया। फिर जून 2020 में उन्होंने खुद हुक्म देकर दोनों कोरियाओं के बीच अमन की जो आखिरी निशानी थी, इस राब्ता दफ्तर को धमाके से उड़ा दिया। और ये वही वक्त था जब पहली बार किम यो जोंग के अपने नाम से एक बयान सामने आया, और उसमें उन्होंने जनूबी कोरिया को क्या कहा? डर से कांपता हुआ एक कुत्ता। ये दुनिया के लिए एक सीधा सीधा पैगाम था कि अगर भाई मंजर पर नहीं है तो बहन तख्त संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उनका गुस्सा सिर्फ पड़ोसियों तक ही नहीं रुका। 2023 में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के सदर जो बाइडेन के बारे में कहा, एक बूढ़ा शख्स जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने जनूबी कोरिया के सदर को अमेरिका का भोका कुत्ता भी कहा।
یہ زبان بتاتی ہے کہ ان کا انداز کسی بھی مرد آمر سے ذرا بھی کم نہیں، بلکہ شاید غصے میں وہ اپنے بھائی سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ تو ان سب باتوں کے بعد سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آج ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ سچ میں شمالی کوریا کی اگلی لیڈر ہو سکتی ہیں؟ اس کا ایک بہت بڑا اشارہ تو یہ ہے کہ حال ہی میں تقریباً 40 سرکاری بیانات ان کے اپنے نام سے جاری ہوئے ہیں، اور یہ وہ اختیار ہے جو پہلے صرف اور صرف سپریم لیڈر کے پاس ہوتا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اب ملک کی آفیشیل آواز بن چکی ہیں۔ آج کل انہیں شمالی کوریا کی ڈی فیکٹو نمبر 2 سمجھا جاتا ہے، مطلب عملی طور پر وہی دوسری سب سے طاقتور شخصیت ہیں۔ وہ ملک کی سب سے بڑی فیصلہ ساز کمیٹی کا حصہ ہیں، اور بہت سے ماہرین تو انہیں فیمیل کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی خاتون جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ملک چلا رہی ہیں۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ کم یون جونگ کتنی خطرناک ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر کل کو کم جونگ ان منظر سے ہٹ جاتے ہیں تو کیا یہ دنیا ایک ایسی خاتون آمر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک ایسی حکمران جس کے صرف ایک اشارے پر عمارتیں مسمار ہو جاتی ہیں اور جس کا غصہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا کر رکھ سکتا ہے؟